सर, काफ़ी देर तक आपने आज आईएमसी के साथ एक मीटिंग कंडक्ट किया है। तो सुनने में आया है कि वो रिगार्डिंग ये था कि आप लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन और आईएमसी का जो काम है वो ओवरलैपिंग हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे पब्लिक भी काफ़ी कंफ्यूज है। तो मेयर साहब का कहना है कि सब सॉर्ट आउट हो गया। तो आपका तरफ से क्या कहना है, स्पेशली जो ट्रेडिंग लाइसेंस पे इशू चल रहा था सर? इसमें ये कॉरपोरेशन जो है अभी काफ़ी नया बोल सकता है, इतना पुराना नहीं है, जिसका कारण से बहुत से उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन जो है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो आज ऑनरेबल मेयर सर और कॉरपोरेटर्स लोग और आईएमसी का कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आज हम लोग बैठक किया। काफ़ी डिस्कशन हुआ 2 घंटा से ज़्यादा। तो अभी रिजॉल्व हो गया हम लोग बीच में, क्योंकि रूरल एरिया में, पंचायत एरिया में जो ट्रेडिंग लाइसेंस है वो डीसी देता है, और जहाँ अर्बन एरिया है वहाँ पे म्यूनिसिपल देता है। तो वहाँ में जहाँ जहाँ में ओवरलैपिंग हो रहा है उसको हम लोगों ने बात कर लिया है कि वो ये करेगा, इसको रिजॉल्व करेगा, और जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वो अपना अपना जगह में इशू करेगा। इसके अलावा और होर्डिंग को लेके हम लोगों ने बात किया। होर्डिंग बैनर्स लोग जो होता है, तो यही हम लोगों ने यही बात किया कि होर्डिंग परमिशन को देने का उनका है, म्यूनिसिपल का है। तो एक बार होर्डिंग परमिशन दे देता है तो उनको रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट करने का मतलब आप लोग देखता होगा, रास्ता में कभी कभी हवा का वजह से इधर उधर गिर के बैठता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी पार के बैठता है, और कभी कभी डेथ पार हो गया फिर भी वहाँ पे रहता है। उसको लेके रेगुलेट करना है, और उसको जहाँ तहाँ नहीं लगाना है, और उसको एक जगह म्यूनिसिपल जहाँ डिमांड करेगा उसको हमारा लैंड स्टाफ लोग जाके आइडेंटिफाइड करेगा, उस एरिया में ही लगाना है। सर, ये जो डस्टबिन का जो इशू हो रहा है, जो कचरा का इशू हो रहा है, उसके लिए भी कुछ लैंड इशू हो रहा था, आपसे परमिशन मांगा, उसका ऊपर में आपका क्या कहना है? क्या वो चीज़ भी नहीं हो गया सर? नहीं, गार्बेज को तो ये डस्टबिन नहीं बनाने का उन लोग का ये है, लेकिन आज तक हमें तो कोई ऐसे, आज हम लोग चर्चा में नहीं था वो टॉपिक जो है। और उन लोगों का कहने का, उन लोग तो ये है कि गार्बेज को डंपिंग नहीं करना है, उसको पिक करना है। तो कहीं कहीं वो रखता है, उसको वो लोग इमीडिएटली क्लियर करना चाहिए। तो इसको तो डंपिंग करने का जगह नहीं मांगा। और सर, ये जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस की अभी कुछ और भी आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसको आईएमसी भी करने वाले हैं और आप लोग का तरफ से भी होने वाला है, वो आगे प्रोजेक्ट को इसलिए उसका आज अभी प्रेजेंटेशन दिया है, और बाकी है और अच्छा से देने के लिए। तो जितना भी स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, सेंट्रली स्कीम हो या स्टेट का स्कीम को, डिप्टी कमिश्नर इज़ द चेयरमैन, उसका मॉनिटरिंग करना, फिर उनको जब नया स्कीम को प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजना, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होता है वो उसको सिटिंग को बैठता है, जहाँ इलेक्टेड लीडर्स होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, या ये मेयर लोग होता है, वो लोग बैठ के उसको प्लानिंग कमेटी मेंबर्स जो है और ऑफिसर्स लोग होता है, वो लोग जाके उसको अप्रूव करके प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेजता है। तो उसका एक चीज़ होता है कि उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि म्यूनिसिपल का जो स्कीम प्रपोजल्स है उसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में लेके आना है और उसको अप्रूव कराना है, उसका बाद गवर्नमेंट को देना है। ये इसलिए करता है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपना अपना स्कीम आता है, सेंट्रल स्कीम आता है, स्टेट स्कीम आता है, तो ओवरलैपिंग होता है। बहुत से केस में इसे एक ही स्कीम को एक ही स्कीम को 2-3 बिल भी बन जाता है। तो इसलिए वो ओवरलैपिंग स्कीम को और फॉल्स बिल बनाने वाला को मॉनिटर करने के लिए डीसी को इस चीज़ में ये
चेयरमैन ऐसे देके डीएल डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग टीम बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये होता है। तो इसलिए आज भी इसका बारे में चर्चा हुआ और उन लोगों का जो भी स्कीम ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया है उसको भी आज प्रेजेंटेशन दिया है और बाकी है। इसलिए डीसी को जानना ज़रूरी होता है कि ऑलरेडी स्कीम आईएमसी बना के रखा है, तो कल को फिर दूसरा डिपार्टमेंट उसमें बिल ना बनाए। तो इसलिए रिकॉर्ड के लिए हम लोग जो स्कीम ऑनगोइंग है, कम्प्लीटेड है और न्यू स्कीम को बहुत ज़ोरदार से इसको काम करना होता है। तो आज इसका बारे में भी चर्चा हुआ है। और दूसरा जितना भी हम लोग का बीच में म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कुछ जो ओवरलैपिंग काम होता है उसको लेके आज हम लोग डिस्कस किया और बहुत सुंदर से रिजॉल्व हो गया। सर, आप लोगों ने अंदर में बातचीत की, आप लोग और डीसी की बातचीत में ऐसा क्या हुआ? आप लोगों ने आज क्या टॉपिक को लेके आप लोग का डिस्कशन हुआ सर? नहीं, देखिए हम लोगों का आप पीछे कैमरा में देख सकता है, जितना हम लोगों का यूएलबी का इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स, हमारा 20 इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स जो ऑलमोस्ट जो प्रेजेंट था, हम लोग जो है 90% एंड एबव, हम लोगों ने आज कैपिटल डीसी से एक इंटरैक्टिव मीटिंग रखा था। वो इसलिए रखा है कि आप देखिए हम लोग जब से चुनाव जीत के आया, अभी 1 साल कुछ महीना हुआ जिसमें 7-8 महीना तो कोविड का चलते निकल गया। तो कोविड का ख़त्म होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक आदेश दिया कि आकाम आज़ादी का अमृत का महोत्सव में डेली एक्टिविटीज़ करना है, डेली काम करना है और अपना जुरिस्डिक्शन का तहत क्लियर कट बात है। हर स्टेट में हर जगह में कॉरपोरेशन होता है, एमएलए भी होता है, डीसी भी होता है, अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी। ऐसे करके ऐसा नहीं कि हम लोग का ईटानगर का ये पहला कोई ऐसा है जहाँ में कुछ अलग तरह हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका माध्यम से आप सबको मैं ये बता दूं कि यहाँ का ईटानगर का पब्लिक और बाकी जगह को हम लोग ने जब काम काज शुरू किया, इलेक्टेड होने का साथ साथ जो हमारा कॉरपोरेटर लोग अभी दूसरा बार डीसी साहब को मिला, हम लोग का इशू ये था कि अभी हमारा खास करके डंपिंग ग्राउंड का इशू था, 2-3 बरियल ग्राउंड का इशू था। इसमें डेड बॉडी लोग का ईटानगर में थोड़ा इशू आ रहा था जो हम लोग को ऑफिशियली हैंडेड ओवर नहीं किया, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लैंड का कुछ इशू था। और उसका बाद हम लोगों ने आज बहुत ही सक्सेसफुल डीसी साहब का साथ अभी बहुत लंबा चौड़ा मीटिंग 2-3-2.5 घंटा का मीटिंग रहा। इट वाज ए वेरी सक्सेसफुल मीटिंग एंड वी थैंक टू आवर कैपिटल डीसी मिस्टर तालो पोतुम जी फॉर हिज पॉजिटिव नोट टुवर्ड्स ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हमको और हमारा जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सोच था, हम लोग का जो काम करना है और कैसे करके आगे हम पब्लिक को सेवा कर सकेगा, जो भी मुद्दा हम लोगों ने रखा है उसको डीसी साहब ने तहे दिल से वेलकम किया। और उस वेलकम नोट और पॉजिटिव स्टेप को देख के हम लोग अपना डीसी को हम लोग सारा टीम का ओर से आभारी प्रकट करता है और ईटानगर का वासी की ओर से भी उसको हम लोग तहे दिल से उसको शुक्रगुजार करता है। दूसरा बात यह है कि मैम देखिए यहाँ में अभी बहुत सा इशू आ रहा है, खास करके ईटानगर म्यूनिसिपल का और डीसी का उसके बाद एमएलए का लेके और अलग अलग एक्टिविटीज़ को आज हम लोगों ने ये तय किया कि आज का तारीख से जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जिसका जो जुरिस्डिक्शन है, जिसको हम लोगों को 18 सब्जेक्ट का अंडर में हम लोग को 13 सब्जेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने नोटिफाई करके रखा हुआ, वो काम को हम लोग अपना करेंगे। डीसी साहब अपना काम करेंगे और अपना ईटानगर म्यूनिसिपल खुद का काम खुद करेंगे। इस तरीक़ा का बहुत अच्छा सक्सेसफुल मीटिंग रहा और वो मीटिंग में आज पूरा तय हो गया। अभी थोड़ा बाद में मीटिंग का माइनूट्स भी आएगा, वो आप लोगों को अपडेटेड कर देगा। तो ईटानगर का वासी के लिए, फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर, ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये एक अच्छा संकेत है कि हम लोग का बीच में आज बहुत सक्सेसफुल फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। पब्लिक जो समझता है कि हम लोग ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार डीसी से कुछ गैप है, कुछ अनबन है, जो सोचता है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ईटानगर पब्लिक का खातिर, ईटानगर का जनता का खातिर
हम लोग 24/7 अपना अपना जुरिस्डिक्शन से अपना अपना सब्जेक्ट से काम करेंगे एंड मोर और लेस 100 word in one word. It was a successful meeting, and on behalf of corporation, we all thanks on behalf of entire people of Itanagar. डीसी का पॉजिटिव नोट है कि हम लोग अपना सब्जेक्ट मैटर हम करेंगे, उसका वो करेंगे, और जो भी हम लोग का छोटा मोटा जो हम लोग उससे रिक्वेस्ट किया सबको उन्होंने वेलकम किया, एक्सेप्ट किया, रिजॉल्व कर दिया। इसलिए हम लोग डीसी को तहे दिल से दोबारा से उसको थैंक्स देता है। जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग है कि आप हो रहे हो, बट पब्लिक प्रैक्टिकली ये चीज़ फेस कर चुका है, स्पेशली जब ट्रेडिंग लाइसेंस दिया जाता है, आप लोग का तरफ से भी एक होता है, डीसी का तरफ से भी एक होता है। एंड सर आपसे ये सवाल रहेगा, आप लोग का आईएमसी का कमिश्नर का काम और डीसी का काम में आप लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि बहुत वे में बहुत बार सर ऐसा हुआ है, पब्लिक हैरेस हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये अच्छा सवाल है मैम, ये दिस इज ए बर्निंग केक, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी ईटानगर का। सबसे पहले तो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1 साल ही हुआ जन्म हुआ, और सारा अरुणाचल में 35 जो आइडेंटिफाइड डूडा का अंदर में जो सैनिटेशन मैनेज कर रहा है, आपका सवाल को जवाब दे रहा है, वो लोग जो मैनेज कर रहा है यूडी डिपार्टमेंट का थ्रू कर रहा है। ईटानगर में भी वो हो रहा था। 2014 में म्यूनिसिपल काउंसिल आया, लेकिन वो सही ढंग से उंगली जमा नहीं पहना पाया। अभी हम लोग कॉरपोरेशन बन गया, अभी हम लोग सब कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर ये बन गया, सिर्फ 7-8 महीना हुआ फुल फ्लो में काम। तो अभी हाल ही में एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ यहाँ में ट्रेडिंग लाइसेंस का चलते कि किसी एनजीओ ने, हम नाम कोट नहीं करेगा, आपको पता है, किसी भी एनजीओ को या किसी भी मेंबर को किसी से एक पैसा लेने के लिए भी अलाउ नहीं है। हम लोग डीसी साहब से ये चर्चा हुआ, डीसी साहब भी इस बात को 100% सहमत है। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो गार्बेज फी लेता है और आपका जो रेवेन्यू लेता है ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए, वो जो है सरकारी खजाना में जाता है। जो हमारा एफओ जो सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट आंसरेबल है और ट्रांस ऑडिटेबल है। अभी सवाल रह गया एनजीओ लोग जो है, हम बारी बारी से बोलते हैं 1000 एनजीओ बनाओ, हम एनजीओ मत बनाओ नहीं बोलता है, बट एनजीओ जो है और जो वेलफेयर टीम है, बजर वेलफेयर हो या सोशल वेलफेयर हो या विलेज लेवल का वेलफेयर हो, हम लोग वेलकम है, बट इन रिटर्न वो लोग पैसा नहीं मांग सकता है। किसी को वो अभी गिफ्ट में किसी को 1-2 रुपया दे दिया, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन फोर्सिबली या अनवांटेड किसी से भी 1 रुपया भी मांगेगा, वो जो है क्रिमिनल ट्रेसपास है और वो एक्सटॉर्शन है। इसको हम लोग माफ़ नहीं करेगा, डीसी साहब भी, एसपी भी माफ़ नहीं करेगा, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ट्रेडिंग लाइसेंस का जो तक सवाल है मैम, आपको हम क्लियर बता रहे हैं, ट्रेडिंग लाइसेंस अथॉरिटी हम लोग है। ट्रेडिंग लाइसेंस में कुछ इशू होगा, 19-20 होगा, एसपी को डीसी को सवाल करने का राइट है, बट फाइनल डिसीजन बाइंडिंग ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही लेंगे। सर आप एश्योर करते हैं आफ्टर 1.5 आवर में भी 2 आवर मीटिंग करने का बाद सब आप लोग का बीच में अभी पब्लिक को भी कंफ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल करने ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो थोड़ा मोड़ा इशू था हम लोग रिजॉल्व हो गया। उन्होंने बहुत पॉजिटिव नोट किया, बहुत ही अच्छा काम किया, सारा पब्लिक का काम अभी सरल होगा, सच्चा होगा, अच्छा होगा, चिंता मत करिए। और हम लोग दिल से डीसी को हम लोग थैंक्स करता है, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को वेलकम नोट दिया और हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया फॉर द पीपल ऑफ ईटानगर। थैंक यू सो मच टू डीसी तालाब पोटम।